गाइस कैंची धाम से गोलू देवता जी सिर्फ 8-9 किलोमीटर ही दूर है। तो गाइस बस 5 मिनट का रास्ता रह गया, पहुंचने वाले हैं। हम पहुंचने वाले हैं गोलू जी के धाम पर। आज को देखो दिख रहा आपको नाना हुई। हमने स्कूटी पीछे खड़ी कर दी। यहाँ पे हर जगह पार्किंग चार्जेस ले रहे थे, तो कहते हैं पुलिस उठा के ले जाएगी। मैं कहा 5 मिनट में पुलिस उठा के ले जाएगी, और यहाँ पे दूर दूर तो कोई पुलिस है ही नहीं। अच्छा स्कूल भी है यहाँ पे, सैनिक स्कूल। टेंपल का है, प्रसाद ले लिया है और यहाँ पे घंटी जब चढ़ाते हैं जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसमें आपको अपनी इच्छा लिखनी है, ठीक है। फाइनली हो गए। स्कूटी आप लोग पहले ही पार्क कर देना ताकि पार्किंग पैसे नहीं देना पड़े। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस जो गोलू जी के दर्शन करने हैं उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब हमें आधा घंटा लग गया वहीं पे। अब हम जा रहे हैं नैनीताल। कोई कैफे है, अभी हमने मंगवाई है एक कोल्ड कॉफी, इसको पीते हैं। अभी हमने यहाँ कोल्ड कॉफी पी ली है, 180 की थी। तो चलो फटाफट नैनीताल चलते हैं, नैना लेक और वो मॉल रोड और नैना देवी। तो गाइस बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में आ गई हूँ। आई एम इन लव विद हल्द्वानी। अभी तो वैसे मैं नैनीताल हूँ। मजे आ रहे हैं यार बहुत ज्यादा, और जितनी कोशिश हो सके उतना पैसा भी बचाया, जितनी कोशिश हो सके उतना पैसा खर्च भी किया। सो ऑल ओवर कहना चाहती हूँ ट्रिप बहुत मजेदार जा रहा है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है। बस हाँ ट्रेन में लोग चिक चिक कर रहे थे, जनरल डब्बे में थे ना तो गाने बजा रहे थे जोर जोर से। तो मैंने बोला भैया थोड़ी ना, तो कह रहे जनरल डब्बे में ऐसे ही होता। तो मैंने बोला जनरल डब्बे में ऐसे ही होता तो फिर एक काम करो, नंगे हो जाओ और घूमो, अगर जनरल डब्बे में ऐसे ही होता है। फिर मैंने बोला बस कम कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मस्त। सो गाइस नैनीताल पहुंच गए, यही मॉल रोड है। मॉल रोड द मॉल रोड। फाइनली पहुंच गए नैनीताल। यहाँ पे आए थे तो 420 बोल रहे हैं। कितने घंटे के बोल रहे हैं? 420। 2 जनों के 320 और पता नहीं ऐसा ही कुछ था, मतलब 320 420 भाड़ा लगेगा। पीछे वाले में गए थे तो पीछे वाला बार बार कह रहा कि मैम आगे चले जाओ, आप आगे भी है बोट वाला। मैंने बोला भैया क्या बोलूँ मैं, बस आई डोंट हैव एनी पॉट्स। तो चलो गाइज अब इतनी दूर आया तो बोटिंग भी कर ही देते हैं। ये बोट हो गई है 320 में 500 मीटर। अरे भाई को इसकी बाहर का। सो गाइस भैया डरा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे हर रोज 10-12 मिलती हैं साल में, लिकड़ा है और ये 120 फुट गहरा है। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि भैया बहुत अच्छा जैकेट क्यों होएगा, जैकेट का तो भाई ये पानी बहुत गहरा था जैसा कि भैया बता रहे थे, तो मेरी फट सी गई थी। तो आप लोगों को तैरना भी आता है, चलाना भी आता है और निकालना तेरी बाढ़ की। चलो हमारा तो हो गया गाइस, सुख शांति। तो हमने राफ्टिंग में की थी, ये भी हो गया हमारा ना, सुख शांति से सब कुछ हो गया हमारा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी के पास, फिर उसके बाद हम जाएंगे नैना देवी मंदिर, यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है। फिर उसके बाद हम निकल लेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो एक दिन में हमने 4 चीज़ें कवर की हैं, मॉल रोड, लेक, ठीक है। तो ये अच्छा है। नैना देवी टेम्पल भी आ ही गए, नज़दीकी है यहाँ से। ये कुछ वैसा रास्ता है, ये तो मुझे बिल्कुल चंडीगढ़ जो सुखना लेक होता है ना, बिल्कुल वैसा ही वाइब दे रहा, सेम डिट्टो। कर रहा है भैया
ये क्या बना हुआ है? यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं और ये पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। ये देखो कुछ ऐसा व्यू है। ये देखो यहाँ पे सामान मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह। पे बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस भी हैं। बोटिंग के लिए भी ये वाली कितनी क्यूट है, ये वाली गाइस। फाइनली हम यहाँ पे भी आ गए एंड अभी 3:30 हुए हैं। ये पूरी मार्केट ऐसे जय हो नैना देवी मंदिर की। मैं देखो मछलियाँ भाई दिख रही है आप लोगों को। ये देखो, ये सबसे गंदी चीज़ ये लगती है बैटरी प्रॉब्लम। तो अभी हम एक टेम्पल हो रहा है, यहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है। तो बाकी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, खाली पेट और बस हो गया है। तो 4:30 हो गए हैं। काफ़ी प्लेसेस कवर करने हैं हमने। भुट्टा भी मिल रहा है यहाँ पे। चलो भाई। संकट मोचन हनुमान मंदिर 1953 में बना था। गाइस घूम फिर लिए और अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। बीच में कांड हो गया था, पुलिस वालों ने रोक लिया। बोलते डबल हेलमेट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पर ये तो येलो प्लेट है, ये रेंटल नहीं होती है तो कमर्शियल होती है। तो हमें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो फिर वो बोले कि जो इसका मालिक है वो 500 रुपये देगा। फिर भाई की बात कराई, फिर वो जो भाई एडवोकेट है उससे बात की। तो जब मैं श्योर थी तब मैंने उनको फिर उनसे पैसे लेके फिर उनको दिए। और हमने बोला, पहले वो दे नहीं रहा था स्कूटी वाला, कर आप दे दो रे ऐसन कैसन बा। तो हमने बोला पहले दो, वरना हम यहीं रख देंगे, हम तो बस से भी आ जाएंगे, क्योंकि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया था। तो ये सब हुआ। बाकी और सब अच्छा गया सारा ट्रिप। आज एक दिन में बहुत सारी जगह ट्रैवल की हमने, आप लोगों ने ब्लॉग में देख भी लिया होगा। तो वो सब ट्रेन है मेरी 8 बजे, सुबह उतार देगी 5 बजे। बहुत अच्छा ट्रिप था, थैंक यू पापा जी। सो गाइस फाइनली देहरादून पहुंच चुके हैं और बहुत ठंड हो रही है। इस ट्रेन की टाइमिंग थी 4 o'clock। अभी मम्मी से बात कर रही थी मैं, अरे वाह इतनी सेक्सी ट्रेन। सो अच्छा रहा गाइस, सफ़र बहुत अच्छा रहा। आते वक्त हमने ट्रेन बुक कर रखी थी ना, तो अब मुझे एहसास हुआ जनरल डब्बे का और रिजर्वेशन डब्बे का। रिजर्वेशन डब्बे में तो कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई हल्ला नहीं कर रहा, सब पढ़े लिखे जेन्युइन बंदे। और जनरल में तो भाई मिक्सचर। चलो कोई नहीं गाइस, अभी मैं आपको रूम पे पहुंच के मैसेज करती हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, ये पागल वागल हो गई हूँ क्या। तो ट्रेन आएगा मना कुछ लुदा। चलो गाइस मिलता है थोड़ी देर में, रूम पे पहुंच के करती हूँ। सो गाइस वैसे मैंने मेकअप नहीं उतारा था, बट मुंह धो लिया था एक बार, और मैं इतना गंदा मेकअप भी नहीं करती। सो गाइस मैं आ गई थी और दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब एक दिन तो मैं पूरा दिन सोई हूँ मज़े से, ठीक है। और फिर मेरे को डेजर्टेशन है, मेरी फेयरवेल है यार कल। पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर हमारे क्लास का कोई बच्चा नहीं आ रहा। मैम बोली थी मास्टर्स के बच्चे तो आते ही नहीं हैं, मतलब पूरा ह्यूमैनिटीज़ का फेयरवेल है। तो मैं जाऊंगी भी तो कोई है ही नहीं, किसके साथ जाऊं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। 350 रुपये ले रहे हैं और खाना शायद मेस वाला ही खिलाएंगे जो हम रोज़ खाते हैं। तो समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। जब मैं आई थी इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, तो ना तो मैंने फ्रेशर्स अटेंड की थी और ना ही मैंने फेयरवेल अटेंड की। मेरा मन तो है पर छोड़ो यार, मैं कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई एक्टिविटीज़ में या किसी भी चीज़ में। तो बाकी मैंने मैम से डिप्लोमा से रिलेटेड भी पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे 2 डिप्लोमा होता है। बाकी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में जांच पड़ताल की, तो एक दिल्ली में ही है या फिर एक और मतलब 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और है, जयपुर में है, जहाँ वहाँ भी डिप्लोमा करवाते हैं हम। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ यार,
आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते हो किसी की भी वीडियो पे, मेरी वीडियो पे या पायल की वीडियोस पे, तो मत किया करो यार नेगेटिव। मतलब आपको पता चल रहा है कि कौन क्या है कैसा है, तो आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बुरे बन रहे हो? जिसको सुधरना है या जिसको गलती का एहसास है तो वो खुद हो जाएगा ना। अब जैसे मान लो मैं कोई गलती कर रही हूँ, अब आप कमेंट करोगे तो मैं तो ऐसे ही करूँगी ना, बोलने दे, मैंने फर्क नहीं पड़ता। और एक मुझे खुद से ही रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मतलब अगर आपको बोलना भी है तो आप तरीके से बोल दो यार। आप मतलब आप क्यों किसी को गलत, गंदा, नेगेटिव बोल रहे हो, है ना? और बोल रहे हो कि हम तो आपकी मम्मी की वजह से व्लॉग देखते, तो मम्मी के पड़ोसिया की है, मम्मी भी तो हमारी है उसके पेट पे निकट रहे हम। तो यही सब था, बाकी सब अच्छा चल रहा है। डेजर्टेशन दे दी है मैंने छपने के लिए, तो आज 1150 रुपये लगे हैं मेरे, और 48 पेजेस थे, और मतलब 48 वो पेजेस थे और 54 ऐसा, टोटल 54 पेजेस थे। तो 1150 में 3 कॉपियाँ छपी हैं मेरी। और अभी शाम को लेने जाऊंगी। अभी भैया को मैं 500 रुपये दे के आई हूँ। तो पलटन से ही बनवा ली मैंने, पलटन में गोश्ती गली से, ठीक है। तो सब मतलब कोई 1200 मांग रहा था, कोई 700 रुपये कॉपी का मांग रहा था। हम पूरी दुकानों पे गए, हर दुकान के अपने रेट थे, फिर जो हमें सही लगा फिर वो था। और एक पेजेस की क्वालिटीज़ भी होती है, 85 GMS 95 100 ऐसे उसकी पेज की क्वालिटी होती है वो। फिर बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया है। सो ठीक है गाइज, बहुत अच्छा रहा ट्रिप। तो मेरे ट्रिप पे 1500 रुपये लगे, मतलब 700 रुपये तो स्लीपिंग के लगे थे आते वक्त, और 260 रुपये जाते वक्त, ठीक है। उसके बाद फिर 180 का हमने वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी थी, और 150 प्लस 50 200 का पेट्रोल डलवाया था। उसके बाद कैंची धाम पे हमने 100 रुपये का प्रसाद लिया था। फिर उसके बाद हमने गोलू देवता पे 50 रुपये का प्रसाद लिया था। फिर उसके बाद हमने नैनीताल में 320 रुपये की बोटिंग की थी। फिर उसके बाद हमने हल्द्वानी में 90 रुपये का डोसा खाया था। और फिर उसके बाद हमने ट्रेन में 260 रुपये की एक वेज थाली मंगवाई थी, IRCTC से ही, ट्रेन की जो वो होती है, क्योंकि डोमिनो वगैरह वहाँ चल नहीं रहे थे, ठीक है। तो वो ट्रेन में आके दे के चले गए थे हमें। तो मतलब यही टोटल खर्चा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब मैं तो 5-6 हज़ार सोच के चल रही थी। तो और वैसे हमें वहाँ भूख भी नहीं लगी, बाकी मैं अपना आधे से ज़्यादा सामान लेके भी गई हुई थी वहाँ पे। तो रूम का भी बच गया, रूम भी नहीं लिया। और मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। और बेचारे उसके 500 रुपये लग गए जिसकी वो एक्टिवा थी। बट आगे आप लोग ध्यान रखना, कभी भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो वो वाली प्लेट लेना जिस पे ब्लैक होती है और वाइट। मतलब आधे लोगों को पता होगा, भाई हमें नहीं पता था तो हमें पता चल गया। बट काफ़ी रिक्वेस्ट की सर को कि सर जाने दो हमारी बस है। तो कहते हम बस में बिठा देंगे। मैंने बोला मेरे बस में उल्टी पड़ती है भाई, मुझे नहीं आना। तो फिर वो बोलते हैं कि हम इसको सीज़ कर देते हैं। तो मैंने बोला सर हमारी क्या गलती है, अब हमें क्या पता था। तो कहते हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ये रूल तो पता होना चाहिए। मैं कहा भाई दुनिया में इतने रूल है, अब हर किसी को हर रूल थोड़ी पता है। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है। फिर उस भैया को हमने बोला, फिर उसने डाल दिए थे और हमने उसकी एक्टिवा 8 बजे तक से पहले दे दी थी। तो यही सब था, अच्छा ट्रिप था। मतलब मैं पूरा नैनीताल, हल्द्वानी और ये सब मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट ट्रिप मेरा कहाँ का होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी देहरादून हूँ तो मुझे उत्तराखंड एक्सप्लोर करना है। आधे से ज़्यादा तो मैंने 80 to 85% मैंने एक्सप्लोर कर दिया। बस अब कुछ कुछ प्लेसेस रह गए, जैसे देवलसारी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और धारी देवी और दलाई हिल्स, और हाँ मतलब ये कुछ चीज़ें रहती है जो रह रही है। और तो मैंने सारा कवर कर दिया भाई। तो जल्दी हम ये भी कवर करेंगे। तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे कल फेयरवेल में जाना चाहिए या नहीं। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।